चंडीगढ़ में कल बीते दिन राहुल गांधी पहुंचे थे गुटबाजी दूर करने के लिए और 11 साल बाद संगठन का विस्तार एक बार फिर से होने जा रहा है और साफ मैसेज दे दिया गया कि इस बार तेरा मेरा ना चलकर बल्कि पार्टी का चलने वाला है। ये साफ संदेश कल राहुल गांधी की तरफ से दे दिया क्योंकि अब गुटबाजी खत्म करके संगठन को मजबूत करना जो लंबे समय से मांग भी चल रही थी। गीता बुक्कल झज्जर से विधायक है हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, कल साफ संदेश बेशक सुरजेवाला, हुड्डा जी और अगर बात की जाए शैलजा जी, तीनों से अलग अलग मुलाकात। जाने आते समय हुड्डा जी, जाते समय शैलजा जी थे एयरपोर्ट पर सुरजेवाला जी। तो लगता है कि जो गुटबाजी थी ये कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की गई कल। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हम सबके नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे हरियाणा के ऑफिस में कल पहुँचे और संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए संगठन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी कल एक मीटिंग हुई है और AICC ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग हुई है। PCC के जो ऑब्जर्वर्स से उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, उनको सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो बात निकल कर आई है कि 30 जून तक जिला अध्यक्ष हमारे जो हैं वो बन जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है क्योंकि 11 साल से हरियाणा का जो संगठन नहीं हुआ उसकी वजह से हम लोग बहुत दुखी भी हैं, मैं तो कहूँगी, क्योंकि हमारी सरकार का ना आना, इसमें संगठन का ना होना सबसे बड़ा एक कारण रहा है। बहुत लंबे समय से हमारी राज्य कार्यकारिणी या हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष हमारे नहीं थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक बहुत अच्छी पहल की है, स्वयं जाकर सबको दिशा निर्देश दिए हैं और सबको समझाया है कि किस तरह की गुटबाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के तहत मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का संगठन आने वाले समय में मजबूती से बनकर आएगा और जो भी संदेश दिया है उन्होंने, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग समझते हैं राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग पूरी तरह से चलने का प्रयास भी करेंगे। कल कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र की बात की जाए या फिर बात की जाए कैप्टन साहब की या फिर तमाम ऐसे लीडर थे, राहुल गांधी सबको स्टेज पर साथ लेकर चढ़े। तो कल एक ये भी था कि अब ये नहीं कहेगा कि ये लीडर सबसे अप है, कांग्रेस में सब बराबर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों के साथ इतने लंबे की जो टसल है, आपसी गुटबाजी है, वो कभी दूर हो पाएगी? क्योंकि मीटिंगों के दौर तो पहले भी बहुत चले हैं। नहीं, इस बार जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस चीज़ को लेकर। जहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस चीज़ का प्रयास किया है कि सभी सीनियर लोग जो हैं इकट्ठे ना केवल नज़र आए बल्कि वो इकट्ठे रहें भी और फील्ड में भी इसी प्रकार से कार्य करें और जो सख्त हिदायतें सबको दी हैं कि कोई भी इस चक्कर की गुटबाजी में किसी भी ज़िले में कहीं भी ना पड़े। पहले भी प्रयास संगठन को बनाने के किए गए, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो सूची दी जाएगी और जिस प्रकार से सभी हमारे सीनियर लीडर इकट्ठे नज़र आए तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि राहुल गांधी जी ने जो आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, उन पर वो लोग भी अमल करें। मैम, हमने अभी बात की थी आदित्य देवीलाल जी से, वो कहते हैं कि ब्लैक शिप तो सबको पता है और हार का कारण भी सबसे बड़ा ये रहा था कि ब्लैक शिप तो हरियाणा के लोगों को कि बैकडोर से जो है बीजेपी का जो है एक साथ दिया गया, इसी वजह से एक बड़ा जीत का कारण जो रहा है बीजेपी जीती, कांग्रेस अंदर खाते जाती रही। हालांकि राहुल गांधी भी ये बात मानते नजर आए हैं। और देखिए, कौन क्या कहता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया, 37 विधायकों के साथ हम लोग जो है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हैं। परसेंटेज जो वोट के हिसाब से भी ऑलमोस्ट बराबर आए। हाँ, दुख है कि सरकार आनी चाहिए थी, लोगों ने मन बना रखा था, कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में कमी रही और कोई बात नहीं, हम लोग फिर से सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर विधानसभा तक आम जनमानस के मुद्दे उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आपको नजर आएगी। मैम, आपसे आखिरी सवाल है, बीजेपी लगातार जो है सर्वे करा रही है पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए, 29 की तैयारी, अभी सरकार बने 1.5 साल हुआ है, लेकिन फिर भी 29 का टारगेट है, आपको क्या लगता है? आपको देखिए, बीजेपी केवल सरकार बनाने के लिए प्रयासरत रहती है, अपने मैनिफेस्टो में किए गए वायदे वो पूरा नहीं करती है। आज के समय में कितनी मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, CM विंडो के जो कार्य हैं वो सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं। पुअर गवर्नेंस है गवर्नमेंट की, इलेक्टेड लोगों के साथ दूसरे लोग हाथापाई कर रहे हैं, कोई गवर्नेंस नहीं है। और मैं समझती हूँ, आपने विधानसभा में देखा होगा, मंत्री तैयारी से आते नहीं है, इनके मिनिस्टर्स में, MLAs में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, इनके यहाँ कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो बीजेपी के तो हाल बहुत बुरे हैं
और ठीक है, सर्वे करवा रहे हैं, 1 सेकंड में ये तो टिकट किसी का भी काट देते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन आज के समय में मैं समझती हूँ बीजेपी की जो पुअर गवर्नेंस है, बेरोजगारी लगातार जो बढ़ती जा रही है, नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, इलीगल तरीके से डंकी के माध्यम से हमारा यूथ आज भी जा रहा है, सब कुछ होने के बावजूद नशे की चपेट में आ चुका है, नई इंडस्ट्री फैक्ट्रीज आ नहीं रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद होते जा रहे हैं, लोगों का लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बद से बदतर स्थिति है। और ये जो आंकड़े जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताए जाते हैं, तो केवल और केवल आप सरकार बनाने के लिए काम करते हैं, सरकार बनने के बाद आपकी जो बैड गवर्नेंस है उस पर बीजेपी कतई भी ध्यान नहीं देती है। मैम, कल राहुल गांधी ज़रूर यहाँ पहुँचे थे गुटबाजी को दूर, लेकिन एलओपी को लेकर ही आप, चाहे आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो अभी भी घेर रही हैं, कहते जब ये एलओपी ही नहीं लगा पा रहे हैं तो ये किस तरीके से गुटबाजी को दूर करेंगे? कोई बात नहीं है, देखिए अभी जो संगठन सृजन कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है उसी के तहत हरियाणा में भी आए हैं। जहाँ तक एलओपी की बात है उसके बारे में ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कांग्रेस हाईकमांड को सभी विधायकों ने अपनी राय दे दी है और कांग्रेस हाईकमांड का ही फाइनल फैसला होगा और जो भी फैसला होगा सभी को इसमें स्वीकार्य भी होगा। धन्यवाद मैम। तो जाहिर है एक बड़ा फैसला ज़रूर अब सामने आएगा। जिला स्तर के ऊपर अब स्ट्रॉन्ग को, जो पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की कवायद लगातार जारी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।